हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी झारखंड। तो फ्रेंड्स, आज हम 2017 झारखंड अवर निरीक्षक दारोगा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप स्टडी झारखंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये हमारा सेट 11 है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमारे 10 सेट आ चुके हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिए, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सवालों पर। आज के सेट का पहला सवाल है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हमारे ऑप्शन है हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास या अर्जुन मुंडा। तो इसका सही उत्तर होगा अर्जुन मुंडा। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री अर्जुन मुंडा जी झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। और अर्जुन मुंडा जी झारखंड में कुल 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य करने का रिकॉर्ड भी अर्जुन मुंडा के नाम है। सबसे पहले इन्होंने 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक लगभग 2 साल मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उसके बाद 2005 से 2006 तक, फिर तीसरी बार 2010 से 2013 तक, कुल मिलाकर लगभग 6 साल झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं श्री अर्जुन मुंडा जी। वर्तमान में अर्जुन मुंडा जी खूंटी से लोकसभा सांसद हैं तथा भारत सरकार में ये जनजातीय मंत्री हैं। भारत सरकार में जनजातीय मंत्री है अर्जुन मुंडा जी फिलहाल। और ऑप्शन 1 में है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन 2 में है बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तथा रघुवर दास जी ऑप्शन 3 में है। रघुवर दास जी झारखंड में प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं तथा अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री भी रघुवर दास जी थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? इसका सही उत्तर है 3 बार। कितनी बार? तो 3 बार। शिबू सोरेन ने कुल 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। पहली बार 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, लगभग पूरे 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन। झारखंड में सबसे कम दिनों तक कार्य करने का मुख्यमंत्री के रूप में शिबू सोरेन के नाम है दर्ज रिकॉर्ड। दूसरी बार 2008 में तथा तीसरी बार 2009 में, कुल 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शिबू सोरेन जी कार्य कर चुके हैं। 2004 में शिबू सोरेन जी मनमोहन सिंह सरकार में कोयला मंत्री थे तथा शिबू सोरेन जी झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनका जन्म 11 जनवरी 1944 को हजारीबाग के नामरा गांव में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके रूप में सफलता पाई है? और हमारे ऑप्शन है, सवाल का मतलब ये है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारे 9वें नंबर की राज्यपाल, वो किसके बाद राज्यपाल बनी थी? हमारे ऑप्शन है सैयद अहमद, द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिप्तरस जी या बिरसा मुंडा। इसका सही उत्तर होगा सैयद अहमद। द्रौपदी मुर्मू जी ने जो झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी, वे सैयद अहमद के बाद राज्यपाल बनी थी। और इनका कार्यकाल था, द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल था 18 मई 2015 से जुलाई 2021 तक। झारखंड में सबसे अधिक दिनों तक राज्यपाल के रूप में कार्य द्रौपदी मुर्मू जी ने काम किया है। तथा वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो रमेश बैस हैं। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री रमेश बैस। और यहाँ ऑप्शन 1 में जो इसका आंसर है सैयद अहमद, इनकी आत्मकथा है पगडंडी से शहर तक। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। सैयद अहमद की किनकी आत्मकथा है पगडंडी से शहर तक? तो सैयद अहमद जी की आत्मकथा है पगडंडी से शहर तक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? हमारे ऑप्शन है गंगा नदी दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर बहती है, स्वर्ण रेखा नदी, तो ऑप्शन 2 में स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, तथा ऑप्शन 3 में है यमुना नदी पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बहती है, तथा काली नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से बहती है? तो पश्चिम से
दक्षिण पूर्व दिशा में। आपको एक मैप बनाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड। ये है हमारा झारखंड, ये हमारा झारखंड हो गया। ठीक से बन नहीं रहा फ्रेंड। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है वो रांची से निकलती है और इस तरीके से चलती है। रांची से निकलकर इस दिशा में चलती है। किधर से? तो पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलती है स्वर्ण रेखा नदी। बात हुई है स्वर्ण रेखा नदी की, तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची के नगड़ी गांव से है तथा राढ़ू, कांची, संजय तथा करखई खरकई स्वर्ण रेखा नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। और स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वर्ण रेखा नदी तथा हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, गिरिडीह जिला कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? गिरिडीह जिले के क्षेत्रफल को पूछा गया है। हमारा ऑप्शन है 2145.56 वर्ग किलोमीटर, 4853.56 वर्ग किलोमीटर, 8792.56 वर्ग किलोमीटर या 6547.56 वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक, नहीं ऑप्शन दो है, 4853.56 वर्ग किलोमीटर। गिरिडीह जिले के कुल क्षेत्रफल कितना है? 4853.56 वर्ग किलोमीटर। बात हुई गिरिडीह जिले की, तो गिरिडीह जिले की स्थापना 6 दिसंबर सन 1972 को किया गया था। गिरिडीह जिले की स्थापना 6 दिसंबर सन 1972 को किया गया था। और सबसे अधिक जो अनुमंडल है वो गिरिडीह जिले में स्थित है। कुल 4 अनुमंडल गिरिडीह जिले में है। गिरिडीह, खोरी महुआ, डुमरी और सरिया, ये 4 अनुमंडल गिरिडीह जिले में स्थित है तथा गिरिडीह जिले में 16 प्रखंड स्थित है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी, इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, वो भी गिरिडीह जिले में ही स्थित है। तथा हरिहर धाम हो गया आपका, झारखंडी धाम हो गया, या तथा उसरी जलप्रपात जो है वो गिरिडीह जिले में ही स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले 2 मुख्य जलपोतों का नाम क्या है? गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले 2 मुख्य जलपोतों का नाम, मतलब पूछा गया है कि गिरिडीह जिले में कौन कौन सी नदी बहती है। हमारे ऑप्शन है सतलज और यमुना नदी, गंगा और यमुना नदी, बराकर और सकरी नदी, ब्यास और झेलम नदी। फिर तो ऑप्शन चूज करके हम लोग भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। सतलज और यमुना तो झारखंड में है ही नहीं, गंगा और यमुना, गंगा तो है सिर्फ एक जिले साहिबगंज में, लेकिन यमुना तो है ही नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 बराकर और सकरी नदी। गिरिडीह जिले में कौन सी नदियाँ बहती हैं? बराकर और सकरी नदी। जो बात हुई बराकर नदी की, तो बराकर नदी भारत की जो पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, दामोदर घाटी परियोजना, वो दामोदर की सहायक, जो बराकर की सबसे बड़ी सहायक नदी है बराकर नदी, उसी पे बनाया गया था तथा बराकर नदी में मैथन बांध की स्थापना की गई थी। बराकर नदी में ही जो मैथन बांध है, मैथन डैम है, वो बराकर नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना सन 1958 के किया गया था तथा जो बराकर नदी है, इस नदी का उल्लेख बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में भी हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तथा बराकर नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार है, छोटानागपुर पठार। और दूसरे नंबर से सकरी नदी है, जो सकरी नदी है इसका उद्गम भी छोटानागपुर पठार है। सकरी नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार है तथा रामायण में सकरी नदी को सुमागधी भी कहा गया है तथा सकरी नदी जो है वो अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, गोड्डा जिले में कितने समुदाय विकास ब्लॉक हैं? हमारा ऑप्शन है 2, 8, 3 तथा 4। इसका सही उत्तर है 8। पर वर्तमान में फ्रेंड्स जो गोड्डा जिला है, गोड्डा जिले में अभी 9 प्रखंड है। कितने? 9 प्रखंड है तथा गोड्डा जिले की स्थापना 1981 को किया गया था तथा गोड्डा जिले में 2 अनुमंडल हैं, गोड्डा तथा महागामा। गोड्डा तथा महागामा। वर्तमान में गोड्डा जिले में 9 प्रखंड है तथा संथाल तथा पहाड़िया जनजाति के अधिकांश लोग गोड्डा जिले में ही निवास करते हैं। और गोड्डा जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 2266 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, बिरसा मुंडा के जन्म का वर्ष क्या है? हमारा ऑप्शन है 1875, 1890, 1874 या 1881। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए
1875। बिरसा मुंडा जी का जन्म कब है? तो 1875 को बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। 1875। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 को खूंटी के उलीहातू गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? खूंटी के उलीहातू गांव में हुआ था। तथा बिरसा मुंडा जी के पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम करमी हटू था। तथा भारतीय संसद में एकमात्र आदिवासी नेता जिनका चित्र संसद की दीवारों पर है वो बिरसा मुंडा ही है। वो भारतीय संसद की दीवार में जो है बिरसा मुंडा ही एक आदिवासी नेता है जिनका चित्र संसद की दीवार पर है। तथा बिरसा मुंडा जी का जन्म 9 जून सन 1900 रांची जेल में हुआ था हेजे के कारण। किसके कारण? हेजे के कारण। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट जो था वो किसने तैयार किया था? हमारे ऑप्शन है जॉन एच हॉफमैन, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट, रामेश्वर लाल या एस जे बोस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जे जॉन एच हॉफमैन। सीएनटी एक्ट 1960 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो जॉन एच हॉफमैन। सीएनटी एक्ट में कुल 19 अध्याय तथा 271 धाराएं हैं और 2 अनुसूची है। जो सीएनटी एक्ट जो लागू किया गया था उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सीएनटी एक्ट को बिरसा आंदोलन की परिणति माना जाता है। किसकी परिणति माना जाता है? सीएनटी एक्ट को बिरसा आंदोलन की परिणति माना जाता है। तथा सीएनटी एक्ट को जनजातियों का अधिकार पत्र कहा जाता है। जनजातियों का अधिकार पत्र। इसका उत्तर जो है जॉन एच हॉफमैन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक नाम की एक पुस्तक लिखी थी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इन्हीं से जो सवाल पूछा जाएगा इन्हीं से पूछा जाएगा। आप इन्हें सुनते रहिए, आप देखिएगा। अब 10-15 जो वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद आपका जीके कितना स्ट्रांग हो जाएगा, झारखंड जीके आप खुद देखिएगा। तो इसे सुनना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को अगर आप शुरू से अगर एक्सप्लेन करते हैं उसको सारे फैक्टों को, तो इससे आपका नॉलेज बढ़ता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित जनजाति क्या है? राजमहल जो पहाड़ी है उसके आसपास कौन सी जनजाति पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है करमाल जनजाति, असुर जनजाति, बिरहोर जनजाति या सोरिया पहाड़िया। और इसका सही उत्तर है सोरिया पहाड़िया। राजमहल पहाड़ियों के आसपास कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सोरिया पहाड़िया जनजाति पाई जाती है। और राजमहल पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो राजमहल पहाड़ी स्थित है साहेबगंज जिला में। बात हुई है सोरिया पहाड़िया की, तो सही उत्तर सोरिया पहाड़िया। तो सोरिया पहाड़िया झारखंड की एक आदिम जनजाति है तथा ये अपने को मलेर कहते हैं। क्या कहते हैं? मलेर कहते हैं। तथा ये प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलियोइड श्रेणी में आते हैं। तथा इनकी भाषा को माल्तो कहा जाता है। कि कौन सी भाषा है? माल्तो। कोरवा जनजाति सोरिया पहाड़िया जो जनजाति है इनकी आवासों को अड्डा कहा जाता है। क्या? अड्डा। तथा सोरिया पहाड़िया जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है तथा स्थानांतरित कृषि को कुरुआ कहते हैं। तथा सोरिया पहाड़िया जनजाति के युवा गृह को कोडबा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडबा कहते हैं। और राजमहल जिला जो है इसे 1592 को राजा मान सिंह ने बंगाल की राजधानी बनाया था। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है संथाली समुदाय का अभ्यास निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा है? जो संथाली समुदाय है, संथाली जाति के लोग हैं, वो कौन से चित्रकार से परिचित हैं? हमारे ऑप्शन है जादो पटिया, बोहरी, झूमर या पतीकर। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है जादो पटिया। जादो पटिया जो है संथाल समुदाय का क्या है? चित्रकारी है। तो बात हुई है जादो पटिया की। तो जादो का अर्थ होता है चित्रकार तथा पटिया का अर्थ होता है कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया चित्रकारी। और संथाल जनजाति जो है फ्रेंड्स, संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के हिसाब से। कुल जनजाति जनसंख्या का 35% है संथाल जनजाति तथा भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। और संथाल जनजाति 4 वर्गों में विभाजित हैं। एक किस्कू हड, मुर्मू हड, सोरेन हड तथा मरोड़ी हड।
चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज या लातेहार। तो इसका सही उत्तर है हमारा का पाकुड़। पाकुड़ जो है, पाकुड़ में साक्षरता दर सबसे कम पाई जाती है। और बात हुई साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर जो है पाकुड़ में कितना है? 49%, लगभग 49% साक्षरता दर पाकुड़ में, जो कि सबसे कम है झारखंड में। तथा सबसे अधिक साक्षरता दर रांची में पाया जाता है। कितना? 76%। तो झारखंड की कुल साक्षरता दर कितनी है? 66.41%। तो साक्षरता दर के मामले में झारखंड हमारे देश में 32वें रैंक में है। कितने नंबर? 32वें रैंक में है 2011 जनसंख्या के हिसाब से। अब बात हुई पाकुड़ जिले की, तो पाकुड़ जिले की स्थापना वर्ष 1994 को किया गया था। पाकुड़ जिले का कुल क्षेत्रफल 1811 किलोमीटर स्क्वायर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा ने किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? हमारे ऑप्शन है खरसवां, मांडू, डुमरी या रांची। इसका सही उत्तर है खरसवां। 2014 के विधानसभा, ये उस समय का करंट अफेयर्स था फ्रेंड्स, अभी ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसका सही उत्तर है खरसवां। खरसवां कहाँ है? सरायकेला खरसवां जिले में है। बात हुई अर्जुन मुंडा जी की, तो अर्जुन मुंडा जिन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं तथा वर्तमान में एक खूंटी लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद हैं तथा भारत के जनजातीय मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है प्रभात कुमार, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी या मधु कोड़ा। इसका सही उत्तर होगा प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। इनका कार्यकाल था 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक। और बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मधु कोड़ा जी थे झारखंड के प्रथम और एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? हमारे ऑप्शन है दामोदर, स्वर्णरेखा, अजय या बीटा रानी। इसका सही उत्तर है स्वर्णरेखा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर है जमशेदपुर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? हमारा ऑप्शन है नेतरहाट, रांची, लोहरदगा या गढ़वा। सही उत्तर है नेतरहाट। झारखंड की सबसे ऊंची जगह नेतरहाट है। और नेतरहाट जो है किस जिले में है? लातेहार जिले में है। झारखंड का सबसे ठंडा स्थल है नेतरहाट। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, जब झारखंड बना तब उसमें कितने जिले थे? जब झारखंड का निर्माण हुआ था सन 2000 में, उस समय झारखंड में कितने जिले थे? हमारे ऑप्शन है 18, 24, 12 या 10। तो इसका सही उत्तर होगा 18। झारखंड निर्माण के समय झारखंड में कुल 18 जिले थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 24 जिले हैं। झारखंड निर्माण के बाद 6 जिलों का निर्माण किया गया तथा झारखंड निर्माण के समय जो अनुमंडल थी, कितने थे अनुमंडल? 33 अनुमंडल थे तथा प्रखंड 210 प्रखंड थे निर्माण के समय। वर्तमान में प्रखंड 267 है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में सरहुल त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है वसंत, गर्मी, सर्दी या पतझड़। तो इसका सही उत्तर है वसंत। जो सरहुल त्यौहार है कब मनाया जाता है? तो वसंत ऋतु में मनाया जाता है। और सरहुल जो है ये चैत महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। मुंडा जनजाति सरहुल कहते हैं, ओरांव जनजाति इसे खद्दी कहते हैं, संथाल जनजाति में बा पर्व कहा जाता है तथा खड़िया जनजाति इसे जंकोर कहते हैं। सरहुल जो है झारखंड का बसंतोत्सव है। यह जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है तथा सरहुल में साल वृक्ष की अहम भूमिका होती है। और सरहुल पर्व कितने दिन मनाया जाता है? 4 दिनों तक चलता है ये पर्व। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? हमारे ऑप्शन है हेमंत सोरेन, प्रेम कुमार धूमल, अभय सिंह चौटाला या दिनेश उरांव। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स था दोस्तों। इसका सही उत्तर हेमंत सोरेन है। पर अगर वर्तमान में अभी अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो अभी इसका उत्तर होगा कौन? बाबूलाल मरांडी। लेकिन इनकी जो बाबूलाल मरांडी जी का जो विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में जो नियुक्ति है,
ये भी कंट्रोवर्सी चल रहा है फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी जो थे वो इनकी पार्टी क्या थी, जेवीएम पार्टी से थे। और चुनाव के बाद इन्होंने अपनी पार्टी का विलय भाजपा पार्टी में कर दिया, तथा जेवीएम पार्टी से कुल 3 विधायक थे, 3 विधायक, बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की तथा प्रदीप यादव जी। तो बाबूलाल मरांडी जी ने क्या किया, अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया, तथा इनके जो 2 विधायक और थे, बंधु तिर्की तथा प्रदीप यादव, इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इसलिए विपक्ष के नेता के तौर पर इनकी नियुक्ति अभी कंट्रोवर्सी में है। और बात हुई झारखंड विधानसभा की, तो झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। और झारखंड विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष है कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो हैं, वो नाला विधानसभा से एमएलए हैं। झारखंड विधानसभा का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता था? हमारे ऑप्शन है देवघर, बुंडू, रांची या डाल्टनगंज। तो इसका सही उत्तर होगा देवघर। किसे हरित कीवाना कहा जाता था, तो देवघर को हरित कीवाना कहा जाता था। बात हुई है देवघर की, तो देवघर जिले की स्थापना वर्ष 1983 को किया गया था, तथा देवघर जिले का कुल क्षेत्रफल 2477 वर्ग किलोमीटर है। बैद्यनाथ धाम जो है वो देवघर जिले में ही स्थित है, तथा जो ईसाई जनसंख्या है वो सबसे कम जो ईसाई जनसंख्या कहाँ है, देवघर जिले में पाई जाती है, तथा देवघर जिले में एम्स की स्थापना की जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है 21वां नंबर सवाल, सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? हमारे ऑप्शन है अमरकंटक, पलामू, लोहरदग्गा या पिस्का नगरी। इसका सही उत्तर होगा अमरकंटक। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से मुख्यतः फ्रेंड्स 3 नदियाँ निकलती है, सोन नदी, नर्मदा नदी तथा महानदी। सोन नदी, नर्मदा नदी तथा महानदी। और सोन नदी मुख्यतः झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिले में बहती है। और सोन नदी को सोनभद्र तथा हिरण्यवा नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में 45 किलोमीटर की सीमा का निर्माण करती है सोन नदी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है भगवान बिरसा प्राणी उद्यान, बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान, बीर मुंडा प्राणी उद्यान या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, भगवान बिरसा प्राणी उद्यान रांची में स्थित चिड़ियाघर है। यह रांची के और मांझी में है, तथा इसकी स्थापना 1994 को किया गया था। तो बिरसा प्राणी उद्यान जो है ये NH33 पर सपही नदी के तट पर है। कहाँ है? NH33 पर सपही नदी के तट पर झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा कुल 11 वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया है? हमारे ऑप्शन है रांची, देवघर, सिंहभूम या सिमडेगा। इसका सही उत्तर है सिंहभूम। सिंहभूम में प्रथम एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था सन 2001 को। 2001 को भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम एलिफेंट रिजर्व के रूप में ये अधिसूचित किया गया था सिंहभूम जिले को। तथा जो हाथी है, हाथी की संख्या सबसे ज़्यादा कर्नाटक जिले में है। कर्नाटक में सबसे अधिक हाथी पाई जाती है। देश में कुल 32 एलिफेंट रिजर्व हैं। कितने? 32 एलिफेंट रिजर्व हैं। तथा झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। तो हाथी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस। क्या है? एलिफस मैक्सिमस। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में किस फल का उत्पाद सबसे अधिक है? हमारे ऑप्शन है अमरूद, केला, आम या करौंदा। इसका सही उत्तर है आम। झारखंड में आम का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, और आम को फ्रेंड्स फलों का राजा भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किसके लिए है? हमारे ऑप्शन है गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए, गंदी बस्तियों के महिलाओं के लिए, आवासीय आदिवासी बस्तियों की लड़कियों के लिए या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए। जो पंख योजना है वो गंदी बस्तियों
के बच्चों के लिए शुरू किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड मिट्टी तेल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू करने वाला भारत का देश राज्य है। हमारा ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका सही उत्तर है पहला। झारखंड जो है मिट्टी तेल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निकल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह पर स्थापित किया गया था। हमारे ऑप्शन है रांची, बोकारो, सिंहभूम या घाटशिला। इसका सही उत्तर है घाटशिला। जो निकल उत्पादन का कारखाना है सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया, तो घाटशिला में स्थापित किया गया। झारखंड में भारत के कुल निकेल का 6% उत्पादन किया जाता है। तो तब भारत जो है वो निकेल उत्पादन में दूसरे नंबर पर है तथा प्रथम नंबर पे चाइना है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 कहाँ आयोजित हुआ था। हमारे ऑप्शन है बोकारो, गिरिडीह, रांची तथा जमशेदपुर। ये उस समय करंट अफेयर्स था दोस्तों। जो मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था वो झारखंड में निवेश बढ़ाने के लिए किया गया था। उस समय मुख्यमंत्री थे श्री रघुवर दास जी। ये इसका आयोजन कहाँ किया था, तो रांची में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, किस हवाई अड्डे के विकास के लिए झारखंड सरकार ने एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा डीआरडीओ के साथ त्रिपक्षीय एएमयू पारित किया है, एएमयू पर हस्ताक्षर किया है। हमारा सवाल क्या है, किस हवाई अड्डे के विकास के लिए झारखंड सरकार ने एएआई तथा डीआरडीओ के साथ त्रिपक्षीय एएमओयू पर हस्ताक्षर किया है। हमारा ऑप्शन है रांची, देवघर, बोकारो तथा जमशेदपुर। इसका सही उत्तर है देवघर। तो फ्रेंड्स देवघर में जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। इसके लिए जो एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा डीआरडीओ के साथ एएमयू झारखंड सरकार ने साइन किया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक बहुपद्धति टर्मिनल की नींव झारखंड में किस स्थान पर रखी है। हमारा ऑप्शन है सिंहभूम, सिमडेगा, रांची या साहेबगंज। इसका सही उत्तर होगा साहेबगंज। जो गंगा नदी है फ्रेंड्स, ये झारखंड के सिर्फ एकमात्र जिला कहाँ बहती है, तो साहेबगंज जिले में बहती है। और साहेबगंज जिले की स्थापना वर्ष 1983 को किया गया था तथा इसकी जो क्षेत्रफल है 2062 वर्ग किलोमीटर है। और साहेबगंज जिले में कुल 2 अनुमंडल हैं, साहेबगंज तथा राजमहल, साहेबगंज और राजमहल। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 2017 दारोगा में पूछे गए प्रश्नों का श्रृंखला। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।